भगवान ने यह मनुष्य शरीर में दिया है नर से नारायण बनने का। बाकी जीवन निर्वाह होना, जीवन निर्वाह करना है तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष योनि में भी हो सकता है, परंतु इस मनुष्य जीवन में तो निर्वाह का नहीं, निर्वाह से भी ज्यादा अगर हमारा कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित होना चाहिए, हमारे भीतर कोई विचार प्रकट होना चाहिए, तो वो जीवन के कल्याण का होना चाहिए कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो। और जीवन का कल्याण तो अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव जब संतों की शरणों में आता है तब ही कल्याण होता है। आज हम सभी बड़े धन्य हैं कि इस पावन पवित्र सनातन धर्म के ऐतिहासिक मान पर्व और इस पर्व पर पवन पवित्र संगम तट गंगा यमुना और मां सरस्वती के तट पर यहाँ आकर जो हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान की बड़ी कृपा है, हम धन्य हो गए। ये यहाँ की जो एक पुण्य की धारा, यहाँ जो उत्साह पूर्वक हम यहाँ आए हैं और यहाँ से जो पुण्य की धारा लेकर जाएंगे, निश्चित ही वो धारा हमारे जीवन में इतनी सार्थक होगी जैसे इंद्र देवता बरसते हैं और बूंद बूंद से एक धारा बनती, चरिता बनती, और नदी को भी सागर की तरफ बढ़ने के लिए इंद्र देवता के द्वारा जल के वेग की आवश्यकता होती है, और वो नदी दोनों किनारों की मर्यादा में संयमित रहकर चले तो निश्चित ही वो सागर में जाकर समाती है। जीव भी एक धारा है, जीव भी एक अंश से एक धारा बनी है, लेकिन ऐसे हमारे सदगुरुदेव और इंद्र समान, इंद्र स्वरूपी सदगुरुदेव जब आपके श्रीमुख से ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं तो हमारे हृदय में एक वेग प्रकट होता है परमात्मा की तरफ बढ़ने का, और जीवन में संयम हो तो निश्चित ही आनंद रूपी आत्मा के परमात्मा के सागर में जीव जाकर समा जाता है। ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये अवसर यहाँ मिला है। हम बड़े धन्य हैं कि हमें ऐसी महान कुंभ में आने का अवसर, और यहाँ महान गंगा यमुना और सरस्वती की पावन संगम तट, संगम का अर्थ होता है मिलाप, मिलना, संयोग। संगम का अर्थ है कि जिस दिन भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया ना, उस दिन ही भगवान ने हमारे जीवन में महासंगम तैयार कर दिया था, यही प्रदान किया था। अगर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो ये इतने बड़े बड़े महान जो अनुष्ठान है, आध्यात्मिक अनुष्ठान ऐसे, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता हमारे जीवन में। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष का शरीर मिला होता तो क्या करते हम। भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हमें सनातन धर्म हिंदू जैसी संस्कृति, एवं उसके बाद में भी भगवान ने हमें ऊंचे कुल में जन्म दिया, और भगवान ने संस्कारी, मतलब कुल का अर्थ मैं नहीं कहता कि धन संपत्ति से कोई कुल ऊंचा होता है, नहीं, कुल वो ऊंचा होता है जहाँ संस्कार होते हैं। सबरी है ना, वो भील की घर में जन्म कर भी उसने परमात्मा की प्राप्ति के कुल तो ऊंचा उसको कहते हैं जिसके कुल में संस्कार हो। बिना संस्कार का कुल ऊंचा नहीं होता। ऐसे संस्कारी कुल में जन्म दिया है, संस्कारी माता पिता के घर जन्म दिया, एवं भगवान ने हमें धन दाने से समर्थ करते हुए भगवान ने बड़ी अपार कृपा की है कि ऐसे मान संतों के विभूतियों के दर्शन का हमें लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा अवसर प्राप्त प्रदान किया। बहुत धन्य है। हम तो इतने खुश हुए थे महाराज जी का, मैंने जब आपके सेवक जो यहाँ पहले से ही यहाँ सेवक आपके इस प्लॉट में बता रहे थे, मैं 1 तारीख को यहाँ आया था हमारे भी प्लॉट की तैयारी के लिए, तब आपके जो महाराज जी हैं तो हमें इतना, हम तो बड़े खुश हुए कि कम से कम आते ही हमारे यहाँ हमें संत सेवा का लाभ प्राप्त हुआ निरंतर। जब तक आपके यहाँ शुरू नहीं, उसके पहले मैंने कहा महाराज जी इतनी कृपा करना कि हम तो हैं ऋषि परंपरा के और आप हैं संन्यास परंपरा के, कम से कम इतनी कृपा करना कि ऋषि आपकी सेवा करें, ऐसी संत सेवा का अवसर आप हमें देते रहना ऐसी संत सेवा का अवसर हमें आप देते रहना। फिर धीरे धीरे हमारी थोड़ी ऐसा वक्तव्य हुआ, चर्चा हुई आपस में, तो आपस में चर्चा हुई तब ऐसे परिचय निकला कि हम दाऊद के हैं, दाऊद हमारे गुरुदेव का वहां आश्रम है। और जब ऐसी और आगे चर्चा निकली तो हमारे परम गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव भारत माता मंदिर के परम संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के मैं पुत्र शिष्य हूं, उनके शिष्य का शिष्य हूं, और 2017 में मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद हुआ था। स्वामी जी में मेरे जीवन की थोड़ी जीवन चरित्र की थोड़ी कुछ बातें कहूंगा। तो मैं व्यवसायरत था, मुंबई में मेरी कर्म भूमि है। मैं सन 2000 में मुंबई में गया और 20 वर्ष मैंने मुंबई में व्यापार किया। ये मेरे रोड ब्रिज ठेकेदारी का काम था। मैं कभी तीर्थों में गया हुआ नहीं, क्योंकि माया में रसा पसा जीव था, परंतु क्या पता कोई योग भ्रष्ट आत्मा थी पिछले वर्ष जन्म की, कि वो भजन के प्रभाव से इस जन्म में उस तरफ खींच गई। अब जैसे में 2017 में मेरे गुरुदेव थे स्वयं आत्मानंद गिरी जी महाराज, जो योगी थे, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के कृपा शिष्य थे और वो योग में बड़े निपुण थे। उनका समागम मुझे 2006 में हुआ है। तो मैं जब 2006 में समागम हुआ तो मैंने गुरुजी से एक ही बात पूछी। मैंने कहा गुरुदेव, ये जीवन निर्वाह का तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े योनि में भी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इसके साथ में जीवन का कल्याण कैसा हो, इस बात को आप एक वाक्य में कहिए जो हमारे हृदय में हम धारण करें और निश्चित ही हम हमारे जीवन का कल्याण करें, ऐसी कोई कृपा हमारे ऊपर कीजिए। तब गुरुजी ने हमें वो
मार्गदर्शन किया। तो गीता जी में कहा है लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी ना। हम तो वही कर्म करते थे निरंतर, लेकिन गुरुजी ने कहा तन मन और वाणी का तप होता है और 12 वर्ष का तप होता है। और उसमें अगर गुरु ने जो शब्द दिए वो शब्द को अपने हृदय में धारण करके और निरंतर तेसाम सतयुक्ता नाम भजन